तो मेरे ख्याल में आज भी अगर हम अमेरिका को ये एयर स्पेस और ये नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, फिर अमेरिका हम पर सैंक्शंस लगा देगा। हम पहले ही फैटफ में फंसे हुए हैं, वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा। फिर जब वो हमारा ईरान जैसा हाल कर देगा तो हमारे पास तो तेल भी नहीं है। पिटीशन फाइल की थी कराची एयरपोर्ट के जो होटल है उसमें उस जमाने में अमेरिकन रहते थे 2000-2001 में। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उन्होंने मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। ये जोश की नहीं होशमंदी की बात है, और होशमंदी की बात तो यही है, हमने सुनी है पिछले 70 साल से कि अमेरिका के आगे सरनगू करके रहें, सरखम तस्लीम करके रखें। इसी में पाकिस्तान की बचत है। जो हमारे पास एटम बम है, सब कुछ है, उसका अमेरिका के लिए या इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अमेरिका के आगे हमें अपना सर झुका के रखना चाहिए। वो एक आलमी ताकत है और हमें उससे बिल्कुल लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बैल मुझे मार की क्या ज़रूरत है। जब उन्होंने तालिबान से लड़ना चाहा हमने उसमें साथ दे दिया। जब उन्होंने तालिबान से सुलह करनी चाहिए हमने तब उसमें उनका साथ दे दिया। कल वो दोबारा तालिबान से लड़ना चाहेंगे हम फिर उसमें उनका साथ दे देंगे। तो ऐसी कोई हमारी स्टैटिक पॉलिसी नहीं है कि हमने कल अपना सफीर अपने मुल्क में तालिबान का सफीर उनके हवाले कर दिया था, आज हमने तालिबान से सुलह में कलीदी किरदार अदा कर दिया है। तो हमारी तो कोई पोजीशन नहीं है। जो वो कहते हैं हम करते जाते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी जो वो कहेंगे हम करते जाएंगे। मस्जिद में अजान बंद करवा दी थी सुबह की कि हमारे नींद में खलल पड़ता है। तो अगर देखिए ये कब था, मुशर्रफ के दौर में था। तो जो लोग इतने पावरफुल हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अजान फजर को बंद करवा देते हों, और फिर हमारी गफलत देखिए कि अभी हम जा करके जो आपने अशरफ गनी साहब की बात की कि हमने कहा कि जी हम वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया है कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत ना आए। हम होते कौन एश्योरेंस देने वाले? हम अगर डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं, अफगान के लोग अशरफ गनी को करें या वो नॉर्दर्न अलायंस को करें या तालिबान को करें या बुरहानुद्दीन, हम कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? वहां के अवाम की मर्जी होगी, वो जिसको चाहे उसे मुंतखब करें। हमें इस तरह की पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होना चाहिए। डू मोर सुन सुन के एक कान पक गए हैं। जो मिलिट्री सपोर्ट फंड देने थे उन्होंने, जो हमने उनके लिए जो यानी दहशतगर्दों से लड़ाई की थी, आपके इल्म में है कितना मैसिव फंड था, वो किसने रोका हुआ है? एक तवील सैंक्शन रजीम्स किसने लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर? एक तवील सैंक्शन रजीम्स किसने लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर? ऐसे इत्तेहादी के लिए जब हमारा हार्ट ब्लीड करता है ना, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये देख लीजिएगा आप कि जब ये एयर बेसिस अमेरिकन इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपसे ज्यादा किसको पता है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो फैक्टर्स हैं जिसकी तरफ अंजम रशीद ने इशारा किया, वो हमारे बारे में दुआए खैर कैसे करेंगे, ये मेरे इल्म और मेरे बात ये मैं तो सिंपल सी एक बात कहते हैं। और उन अड्डों से कोई ड्रोन उड़ते हैं या फिजाई या ज़मीनी हमले होते हैं, तो उसके रद्द अमल में अगर तालिबान अटैक करते हैं तो मारे तो हम जाएंगे, या अगर वो आकर यहाँ पहले भी यही होता रहा तो हमारे लिए तो जो बड़ी जो है ना बड़ी मुख्तलिफ सी सूरत हाल नहीं बल्कि वैसी ही सूरत हाल रहेगी जिसका कि 2 दहाइयों से हम सामना करते आए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अड्डे होंगे और ज़रूर होंगे, और जो बयान आया ये एक उसकी कंटिन्यूटी है। हमारी ख्वाहिश है कि इस बयान की कंट्राडिक्शन जारी हो, क्लैरिफिकेशन जारी हो, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी हो या ISPR की तरफ से जारी हो, लेकिन जारी जरूर होनी चाहिए। को ना थोड़ी सी वो सिर्फ सेल्फ ने सही कहा कि पाकिस्तान अभी तक उस नशे में है कि अमेरिका हमारे साथ हो जाएगा, और इनको अंदाजा नहीं है कि चाइनीज के साथ जिस लेवल की आपकी मिलिटरी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी हुई है, इकोनॉमिक, मतलब एक खबर जो है पाकिस्तान के मीडिया में नहीं आ रही जिसमें चाइनीज दोस्त नाराज है, और वो खबर है जो आपने प्लांट वहां पर लगाया है, चाइनीज ने एक न्यूक्लियर प्लांट। हुकूमत अगर ये फैसला करेगी तो ये इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो, 2 चीजों को कभी भी हमारी आवाम नहीं मानेगी। एक, कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का समझौता, और दूसरा कोई अड्डे देने का कोई प्रोग्राम अमेरिका को हुआ। ऑलरेडी वी हैव सफर्ड अ लॉट, और आई थिंक वी may have to, but one thing I must tell you, this is for the first time the Americans have recognized the services of Pakistan in the peace process, और that credit goes to actually COS अपने जनरल बाजवा साहब के। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हम एफर्ट्स कर रहे हैं, we must keep actually everybody engaged। मैंने वाइज पूरी डिटेल निकाल के अपने पास रखी हुई इस वक्त, तो मेरा ख्याल है कि they must reconsider कि जो उन्होंने कहा है, फिर ये हमारे लिए IMF मुश्किल हो जाएगा, वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आपको कहेगा जी सर डेट सर्विस करो। और एक चीज मैं इसके साथ और कर दूं, हमें अभी जो CPEC में
कुछ नेगेटिविटी आ रही है, फॉर गॉड सेक मेरी गवर्नमेंट से भी, पॉलिटिशियन से भी अपील होगी, डोंट डिनाय चाइना। कि क्या वाकई ही पाकिस्तान इस तरह ये जो मिलिट्री बेस है वो दे सकता है, या कि पाकिस्तान खामोश रहेगा? इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई बेस खोलना चाह रहा है नसीराबाद एरिया, जो कि बलोचिस्तान का इलाका है, और इसमें बहुत ही बहस भी हो रही है, रूमर्स भी चल रही हैं, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान ने ऑलरेडी ग्रांट कर दी हुई है यूएस मिलिट्री को, इस तरह की जो बेसिंग राइट्स हैं वो दे दिए हुए हैं। अब इसके ऊपर जिसके बहुत सारे एनालिसिस किए जा रहे हैं, जिस तरह के एक एनालिसिस ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने 9/11 के बाद 2001 के बाद कुछ मुआहदे किए थे अमेरिका के साथ, और उसमें जो पाकिस्तान जो है वो एयर स्पेस देगा फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और उसके दो नाम थे, एक था ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। वायुसेना के प्रवक्ता ने कहा कि बलूचिस्तान में एक नया हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव एक सामान्य सा मामला है और इस बारे में फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। प्रवक्ता के अनुसार अभी इस हवाई अड्डे के लिए 4 साइटों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अंतिम फैसला होना अभी बाकी है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि पाकिस्तान में न तो अमेरिका सेना है, न ही कोई एयरबेस, और न किसी ऐसे प्रस्ताव पर कोई विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता के मुताबिक अगर एयरबेस पर काम शुरू हुआ तो यह रातों रात नहीं बन जाएगा, बल्कि अंतिम निर्णय और मंजूरी के बाद इसे पूरा होने में 8 से 10 साल का समय लग जाएगा। उनके मुताबिक फिलहाल नसीराबाद में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और यह एयरबेस सी पैक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार अगर सी पैक के खिलाफ कोई साजिश होती है तो फिर इस एयरबेस से किसी भी तरह की नकारात्मक गतिविधि को खत्म करना संभव हो सकेगा। उनके अनुसार ऐतिहासिक रूप से भी पाकिस्तान अमेरिका की सहायता करता रहा है। हालांकि उनके अनुसार जनता के विरोध से बचने के लिए ऐसे समझौते के बारे में फौरन कुछ नहीं बताया जाता है। उनके मुताबिक 9/11 के बाद परवेज मुशर्रफ ने कोर कमांडरों की बैठक में तटस्थ रहने को कहा था, लेकिन बाद में पता चला कि शम्सी एयरबेस पहले से ही अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ के साथ कोर कमांडर रहे शाहिद अजीज ने अपनी किताब यह खामोशी कहा तक में खुलासा किया था कि परवेज मुशर्रफ ने सेना प्रमुख के रूप में कोर कमांडरों की बैठक में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के मामले में तटस्थ रहेगा, लेकिन यह बात कमांडरों को भी बाद में पता चली कि शम्सी एयरबेस पहले ही अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। कामरान यूसुफ के अनुसार जब पूर्व में अयूब खान ने सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका को पेशावर हवाई अड्डे की पेशकश की थी तो उस समय स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन अब पाकिस्तान इस तरह के सहयोग से पहले चीन की अनदेखी नहीं कर सकता और निश्चित रूप से पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस संबंध में चीन को भी विश्वास में जरूर लिया हो। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।